चंदा चले, जहाँ चंदा चले वहाँ सूरज चले। सुन के डमरू की आवाज चंदा चले, जहाँ चंदा चले वहाँ सूरज चले। वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गंगा चली, जहाँ गंगा चली यहाँ यमुना चली। सुन के डमरू की आवाज गंगा चली, जहाँ गंगा चली वहाँ यमुना चली। वहाँ सरस्वती का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 बोलो शंकर भगवान की जय, केदारेश्वर धाम की जय। समस्त ग्रामवासियों को एवं भक्त अनुरागियों को सूचित किया जाता है कि व्यास जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान कुछ ही क्षण पश्चात मंच पर विराजमान हो जाएंगे। आज की चतुर्थ वर्ष की कथा आप श्रवण करेंगे। श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली आप लोग हैं। हे प्रभु मुझे बता दो। एक भक्त भगवान से क्या कह रहा है? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अभिगुण भरा हृदय है, अभिगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मुझको अब चरणों में आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवोतो तेघवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूर्घोरापाविकासिनी तया नस्तन्वा सन्तु मया गिरिसन्ताभिचाकसीः। ओम नमो रुद्रेभ्यो जे दिवीखाम्बर्खविगवाः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु ते नो वन्तु ते नो मणीयन्तु ते यन्दुक्मो यश्च नो दुष्टितमेखान्यं भेदतमाः। ओम नमो रुद्रेभ्यो जो पृथिव्यायेखाम्बादिखवाः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु ते नो वन्तु ते नो मणीयन्तु ते यन्दुक्मो यश्च नो दुष्टितमेखान्यं भेदतमाः। नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यायेखामन्यमिखवाः तेभ्यो नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये वखाम्बर्खमुखा तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु ते नो मणीयन्तु ते यन्दुक्मो यश्च नो दुष्टितमेखान्यं भेदतमाः।
ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके यथोजे सत्वानो हन्तेभ्यो कर्णमः। ओम मानस्तोके तनये माने आयुघमानो गोघमानोऽस्य पुरीरिघः मानो वीरानुद्रभाविनो पदीरः विखुन्ताः सद्वित्वा हवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम शाम सदाशिवाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आइए अब सभी लोग महाराज श्री के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। जो महाराज श्री कानपुर दुंडी आश्रम से पधारे हुए अनंत विभूषित श्री द्वारका एवं शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य श्री उदितानंद ब्रह्मचारी जी के द्वारा आप सभी लोग श्री शिव महापुराण की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी भक्तानुरागियों से अनुरोध है आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के भगवान भूत भावन भोले शंकर देवता की मंगलमयी कथा श्रवण करें व अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय शंभो, जय शिव शंकर। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे। ज़्यादा आवाज कम करो। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षो सपरिपरपदं प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामिस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मं द्रुमस्य प्रभवत्
भवतां भूतये रामनाम। कंजासनादिसुरवृंद लसत किरीटी, कोटि प्रघर्षण समुज्ज्वलितंघ्रपीठे, त्वामेव यामि शरणं विगतान्न भावं, दीनं विलोकय दयाद्र विलोचनेन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्, वन्दे पन्नगभूषणं शशिधरं, वन्दे पशूनां पतिम्, वन्दे शूरिशशाङ्खवह्निनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करं, वन्दे शिवं शङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, तिनके पद बंदन करूं ना सही विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बार बार विनती करूं धरूं चरणों पे माथ, निज पद भक्ति भाव मुहि देहु उमापतिनाथ, देहु उमापतिनाथ। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भूत भावन आशुतोष भगवान सदासुर के पावन सी चरणार बिंदों में कोटिशा नमन वंदन प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति के अंतर्गत कहने सुनने के पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण वातावरण कड़कण क्षण क्षण पुत्र बनाने के लिए आओ दोबारा भगवत संकीर्तन कर रहे हैं। जैसी प्रभु कृपा होगी, जो कथा का क्रम होगा, जो हृदय से भाव प्रकट होगा, उसे कहने की कोशिश करूंगा। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरणीशं।
हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथम् रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथम् जय शम्भो शिव गौरी शंकर जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शंकर जय शम्भो जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज सूर्य गंगाधर मृद मदनारे मृत्युंजय वृषभध्वज सूर्य गंगाधर मृद मदनारे जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय शिव शंकर शंकर पद शरणं शंकर पूज्य पाद पद शरणं हर शिव शंकर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् शंकर पूज्य पाद पद शरणं अपने अपने गुरु पद शरणं शंकर पूज्य पाद पद शरणं अपने अपने गुरु पद शरणं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय जय रवि पावक चंद्र जयति जय सत्यचित आनंद भूमा जय 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 रवि पावक चंद्र जयति जय सत्यचित आनंद भूमा जय 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 विराट जय जगतपते जय जय गौरी पति उमापते जय जय विराट जय जगतपते जय जय गौरीपति उमापति जय जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिव बोलो नमः शिवाय
शिव शिव बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोलो नमः शिवाय। शिव शिव बोलो नमः शिवाय, शिव शिव बोलो नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। परम पावनी मां कालिंद्री के संगम पर, त्रिवेणी के संगम पर होने वाली यह परम पावनी कथा श्री शिव महापुराण की है। मैंने बताया था कि शिव महापुराण की कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मां भवानी पार्वती मैया को सुना रहे हैं और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को और व्यास आश्रम पर शनकादिक ऋषियों को नंदकेश्वर भगवान सुना रहे हैं और ब्रह्मलोक में देवर्षि बाबा नारद जी ब्रह्मा जी से श्रवण कर रहे हैं और कालिंद्री संगम पर भी यह कथा का आयोजन हुआ और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। रुद्र संहिता के अंतर्गत कथा श्रवण करते हुए भगवान शंकर का प्राकट हुआ रुद्र रूप में पितामह ब्रह्मा जी के नाभि भौं प्रदेश से, भ्रू मध्य से। भगवान शंकर से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो भगवान शंकर ने अपने ही समान भयंकर गणों को ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा भी वत्सा भी, बेटा बस ये सृष्टि बंद करो, इस सृष्टि से विस्तार नहीं होगा, क्योंकि वह सृष्टि जो उत्पन्न की भगवान शंकर ने वह ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़ी। अलम प्रजा भी, बेटा बस बंद करो और तपस्या करो लोक कल्याण के लिए। भगवान शिव शंकर जो गण उत्पन्न किए थे उनको लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की कुबेर से मित्रता होती है। पूछ दिया भगवान एक कुबेर कौन थे? कुबेर कोई
जगदम्बा महारानी की जय हो। ये कुबेर कोई विदेश का व्यक्ति नहीं है, हमारे ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला और कामपिल्य नगरी आसीत कामपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्याख्यौ यज्ञ विद्या विशारदः। एक कामपिल नगर का रहने वाला दीक्षित ब्राह्मण जिनका नाम है यज्ञ दत्त, पिता का नाम है यज्ञ दत्त, निरंतर अग्निहोत्र करते रहते हैं। हवन करने का उन्होंने संकल्प लिया है। दीक्षित इसलिए उनका नाम दीक्षित हुआ। दीक्षित ब्राह्मण भगवान शंकर के परम प्रिय भक्त, समय आने पर इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। आसीत गुणनिधिर नाम दीक्षितायाश्च वै सुता कृतोपनयना सोऽष्टौ विद्या जग्राय भूरिशा। यज्ञदत्त दीक्षित का पुत्र है गुणनिधि। नाम क्या है? गुणनिधि। जब बालक की 8 वर्ष की अवस्था हुई, पिताश्री ने उपनयन जनेऊ संस्कार किया, अनेक विद्याओं को पढ़ाया, किंतु यह बालक पिता से चोरी छिप करके इधर उधर इद्यूत कर्म करने लगा, जुआ खेलने लगा। माता पिता का जितना भी धन था सब जुआरिये में उसने उड़ा दिया, लगा दिया। पूरी संपत्ति हार गई। संध्या स्नान से हीन रहित, वेद शास्त्र से रहित, देवताओं का पूजन नहीं करता है, ब्राह्मणों की, आचार्यों की, पंडितों की कर्मकांड की निंदा करता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि कर्मकांडी आचार्य पिता का पुत्र कर्मकांडी हो, ये कोई आवश्यक नहीं। योग विद्वान का पुत्र, कथावाचक का पुत्र कथावाचक हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। कथावाचक की पत्नी आवश्यक नहीं कि बहुत साध्वी हो, सुशील हो, सरल हो, सहज हो। बड़े बड़े कथावाचकों की अपनी पत्नियों को देखा है, अब इसका नाम नहीं लेंगे, बहुत ही भयंकर, चाहे क्रोधी कह लो, चाहे दुष्टा कह लो, चाहे कुलटा कह लो, चाहे गमार कह लो, बहुत भयंकर। नटों का, पाखंडियों का, भांडों का इसने साथ मैत्री कर ली। जब कभी पिता पूछते कि बेटा कहां है, तो मां कहती है अभी अभी यहीं था, अभी कहीं चला गया। पिताजी से बचने के लिए, उसके दुर्गों को छिपाने के लिए अभी पढ़ रहा था, अभी बच्चों के साथ में निकल गया खेलने के लिए। माता उसके दुर्गों को छिपाती रहती है। क्या आज ऐसी माताएं क्या नहीं है? हैं? क्या ऐसे पिता नहीं है? चलो भी मां बाप से बच करके बेटा दुर्गुण सीख जाता है, संस्कारहीन हो जाता है। कहते सबसे बड़ा गुरुकुल या सबसे बड़ी गुरु कौन है? मां है, पिता है, अपने परिवार है, बंधु बांधव है।
जब भी पिता पूछते थे कि बेटा कहाँ है, तो माँ कोई ना कोई बहाना बता करके बच्चे को बचाने के लिए कि अभी अभी कहीं खेलता था, चला गया। एक दिन पिताजी यज्ञदत्त ने देखा, गांव के एक बाहर गए तो ज्वारियों का जमघट लगा हुआ, ज्वारियों का। तो ज्वारी के अंगुली में उन्होंने अपनी अंगूठी को देखा, बड़े गौर से देखा, ये हमारी अंगूठी इस ज्वारी के हाथ में कैसे आ गया? उनमें नाम लिखा हुआ तो पहचान गए। वो जा रहे थे कहीं, लौट करके आ गए। और पूछा बालक कहाँ है? उसने कहा बालक तो अभी यहीं था, कहीं चला गया। माँ ने कहा अच्छा बालक गया हो, कहाँ गया हो बताइए, वो हमारी अंगूठी कहाँ है सोने की जो तुमको हमने दी थी? अब बेचारी लगी खोजने में इधर उधर, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। वो घर में तब मिले ना, वो तो जुआ के में रख दी उसने, हार गया। वो बेचारी पंडितान परेशान हो गई, पसीना पसीना का अंगूठी कहाँ चली गई? कुछ बहाना बनाया, उस समय को उन्होंने समय को थोड़ा टरकाओ, बचाओ। पंडित जी के अंदर खिन्नता आना शुरू हो गई, हृदय में कटुता आना शुरू हो गई पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति। 16 वर्ष की अवस्था बालक की हो गई, विवाह कर दिया बालक का। बहू घर में आ गई, लेकिन यह बालक गुणनिधि नाम है, गुणनिधि, तो काम उल्टा करता है। कोई गुण नहीं, सब अवगुण ही अवगुण। लोग कहते हैं नाम के नैन सो अंधे, है ना? हाँ, आँख के अंधे नाम नैन सो। माता समझाती बेटा तेरी घर में बहू आ गई है, अब तू ऐसा काम मत कर, जुआ मत खेल। तेरी बहू को पता लग गया ना तो कहीं तुमको छोड़ ना दे, कहीं नाराज ना हो जाए। उसके पिता बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, और तुम्हारे पिता का भी बड़ा यश है, धर्मात्मा है, कर्मकांडी है, चारों ओर उनकी बड़ी ख्याति है, राजपुरोहित हैं। यदि ये बात मालूम हो गई राजा को कि पंडित जी का लड़का तो दुर्व्यसनी है, जुआरी है, शराबी है, बर्बाद है, तो कहीं इनका त्याग ना कर दें पंडित जी का, इन्हें अपने राजमहल से ना निकाल दें, तुम्हारी जीविका पर संकट आ जाएगा बेटा। लेकिन वो बेटा नहीं माना। बालक की उम्र 19 वर्ष की हो गई, बहू की उम्र 16 वर्ष की हुई। एक दिन पंडित जी फिर जा रहे थे बाहर, उन्होंने जहां ज्वारी लोग बैठे हुए थे तो पंडित जी का लड़का बैठा हुआ था वहां बीच में। जो देखा पंडित जी ने, लड़का हमारा यहां बैठा है, अब तो विश्वास हो गया ये ज्वारियों के बीच में बैठा हुआ है, तो निश्चित ज्वारी हो गया। और यहां तक कि वो ज्वारी लोग उसे पीटते भी थे कभी कभार। जो पंडित जी को देखा, अब वो दुबके से भागा वहां से। होता नहीं गांव में लोग जुआ खेलते हैं, कोई बालक खेलता है, जो अपने पिता को देखा तो कोई तो गली से भाग जाता है। बालक भागा, अरे पंडित जी ये कोई आज की बात नहीं है। ज्वारियों ने कहा इसका नित्य का नियम है, और आप ये अंगूठी की बात करते हो, अनेकों ऐसी सामग्री है जो हम ज्वारियों के हाथ में लगी हुई है, तुम्हारे बेटे ने आकर के दी, और बहुत सा धन बहुत उधार पड़ा हुआ है जुआ में जो हार गया, दिया नहीं, रोज पिटता है ज्वारियों के हाथों से।
आप जो सुना पंडित जी ने पिटता है और भी अनेक सामग्री। अब पंडित जी बेचारे मारे क्रोध के घर आ गए, लौट आए। और पत्नी से कहा, ला वो हमारी अंगूठी कहाँ है, ला वो हमारी कश्मीरी और वो रत्न की जड़ी हुई साड़ी, दुनिया का सामान जो जो पंडित जी लाए थे बेचारे पुरस्कार में मिला था उनको जहां वहां, वो सब पूछने लगे। अब जब घर में हो तब ना कुछ नहीं, सब ज्वार कर दिया। ला आज तू दुष्टा, जब जब मैंने तुझसे पूछा है बेटा कहाँ है, तो तूने कोई ना कोई बहाना लेकर के मुझे बहकाया, मुझे मिथ्या बोली, असत्य भाषण किया, झूठ बोली। आज मैं तेरी और तेरे पुत्र को मैं परित्याग कर, हाथ में जल लिया और तिलांजलि छोड़ दिया। बोले जा, आज से हमने तुझको छोड़ दिया और दूसरा विवाह करूंगा। अब बेचारी पंडिताइन थर थर कांपने लगी, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ानी, बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने नहीं, शिव संकल्प मस्त छोड़ दिया और दूसरा विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद जब घर की सारी संपत्ति जो थी जुआ में हार गया, पिताजी ने छोड़ दिया। अब बालक को बंद कर सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अनपत्योस्मि तेनाहम दुष्टेन कुल दूषणा, उष्ठा उत्तिष्ठा नय पातस्त्वं तस्मै दद्यातिलांजलि। अनपत्योस्मि, इससे अच्छा है पुत्र ना होता, वो अच्छा था। ऐसे पुत्र को पकड़ के मैं क्या करूं, धिक्कार है मेरे कुल को, मेरी तपस्या को, मेरी साधना को, मेरे आचार्य को। बट बड़े दुखी हुए बेचारे। अभी आप श्रवण कर रहे थे आप लोग टोटक छंदों में स्तोत्र जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के शिष्य टोटकाचार्य जी ने लिखा था। टोटकाचार्य कुछ मंद बुद्धि के थे। एक दिन गुरु भगवान आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों को वेदांत पढ़ा रहे थे। 4 शिष्य तो उनके 10 थे प्रमुख, गिरी पुरी भारती तीर्थ वन पर्वत अरण आश्रम सरस्वती, ये 10 शिष्य थे उनके। 6 को साप लग गया था। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने साप दे दिया था। इधर भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे यात्रा में, रास्ते में, तो इन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। इनको लगी भूख भगवान आदि शंकराचार्य जी को, तो रास्ते में सब उन्हीं की माया। एक मछली बेचने वाला व्यक्ति मछली बेच रहा था। उन्होंने क्या है तुम्हारे पास? बोले मछली। बोल लाओ। तो मछली उन्होंने ले गए, अपने पेट में रख लिया। और शिष्यों ने देखा उनको भूख लग, उन्होंने भी, 6 शिष्यों ने उनको भी खा लिया। 4 ने नहीं खाया, 6 ने खा लिया। भगवान आदि गुरु आगे चले, प्यास, एक व्यक्ति भट्टी जल रही थी, बोले पानी पीने को है, और पानी नहीं है, कांच पिघल रहा है। एक मदरा पी ली उन्होंने, शिष्यों ने मदरा पी ली। जब कांच पीने का समय आया तो गुरु ने कहा, कांच पीने लगे। और उनसे 6 से कहा तुम भी पियो कांच। अब उन्होंने कहा कांच नहीं पिएंगे। अच्छा तुमने मछली खा ली, मदरा पी ली, अब कांच नहीं पी सकते हो? भगवान आदि गुरु ने अपने मुख से जिंदा मछली निकाल दी।
मछली को उगल दिया, जिंदा मछली निकली पेट से। मतलब के पानी निकला पेट से, निकाल दिया, सुगंधी आ रही थी। बोले गुरु जो कहे सो करे, गुरु जो करे सो न करे। तुम लोग भ्रष्ट हो गए, तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। वही गिरी पुरी वन पर्वत अरण्य, इच्छे जो है भ्रष्ट हो गए। वो चार सरस्वती, भारती, तीर्थ और आश्रम, ये चार सन्यासी श्रेष्ठ बचे। बोले जाओ, तुम ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा, तुम तत्ववेत्ता कहलाओगे और तुम योग विद्वान हो गए, मनीषी हो गए, तुम्हारी परंपराएं चलती रहेंगी। तोड़काचारी गुरु की सेवा में गए हुए थे नदी पर, गुरु की लंगोटी धोने के लिए। 3 शिष्य मौके पर बैठे हुए। गुरु जी आप पाठ प्रारंभ करो। वो एक दीवार खड़ी थी, दीवार की ओर देखा। गुरु जी आप पाठ प्रारंभ करो। गुरु जी ने समझा क्या मतलब। बोले तोटक जो गया है ना जल लेने, लंगोटी धोने, आपकी सेवा करने, सेवा के लिए गया है, वो तो जड़ बुद्धि है, वो दीवार के समान उसकी जड़ बुद्धि है। आहा, भगवान शंकराचार्य समझ गए कि इन्हें अपने गुरु भाई के प्रति, तोटक के प्रति ये हीन भावना है कि वो जड़ प्रकृति का है, वो उसे ज्ञान कम है। जैसे भगवान शंकराचार्य जी के पास तोटक पहुंचा सेवा करने, गुरुदेव, गुरु जी ने शक्तिपात कर दिया। जो शक्तिपात किया है, उन्होंने तुरक छंदों में स्तोत्र की रचना कर दी। विदताखिल शास्त्र सुधा जलधे मही तोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर में देशिक शरणम, भव शंकर में देशिक शरणम। 8 श्लोकों में बहुत सुंदर छंद लिखे। उन्हीं का नाम हुआ त्रोटक छंद, इसलिए उनका नाम हुआ तोटकाचारी भगवान, जो ज्योतिषपीठ के पहले शंकराचार्य हुए, तोटकाचार्य महाराज। सुरेश्वराचार्य, पाद पद्माचारी और हस्तामलकाचारी, ये 4 शिष्य प्रधान थे। ये चारों मठों पर उन्होंने अपने शिष्यों को स्थापित किया। पाद पद्माचारी नदी के उस पार थे। गुरु जी ने आवाज लगाई। जो आवाज गुरु जी ने लगाई, उन्होंने सुना कि गुरु जी बुला रहे हैं। नदी को पार करके, नदी के जहां जहां पैर रखते थे वहां वहां कमल का पुष्प नीचे निकल आता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये कलयुग की बात है। शंकर दिग्विजय नाम ग्रंथ में लिखा हुआ है, शंकर दिग्विजय नाम के ग्रंथ में, जो माधवाचार्य जी ने लिखा है। जहां जहां वो नदी के जल में पैर रखते थे वहां वहां कमल का पुष्प निकल आता था, इसलिए उनका नाम हुआ पाद पद्माचारी। लिखा है शिव महापुराण में, कलयुग में हमारे भगवान शंकर ने कहा है सनकादिक ऋषियों से, देवताओं से, कलयुग में हमारे अनेक योगी अवतार होंगे, जो योग रूप में पधारेंगे। उसी योग रूप में भगवान आदि शंकराचार्य हुए और उन्हीं के योग रूप में उनके 4 शिष्य हुए और उन्हीं के ही अंश अवतार गुरु गोरखनाथ जी हुए। ये सब योगी अवतार हुए कलयुग में। ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ, नाम इसका गुणनिधि है और ये बालक तो बहुत दुष्ट निकला, त्याग कर दिया बालक का। उन्होंने अपना अन्यत्र निवास बना लिया, मां को पुत्र को वहीं छोड़ दिया।
एक दिन बालक जब घर की संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई, चिंतामवाप महितीम क्वयामि करवाणि किम नाहम अभ्यस्त विद्योस्मि न चैवायतनोस्मि हम। बड़ी चिंता हुई बालक को, मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। मैं नाहम अभ्यस्त विद्योस्मि, मैंने विद्या का भी अभ्यास नहीं किया, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सबसे श्रेष्ठ धन माना गया है। कहीं भी निकल जाओ बाहर तो विद्या के बल पर भी आप बाहर अपना जीवन यापन कमा सकते हैं, खा सकते हैं, भी कर सकते हैं। और ये विद्या नहीं है तो सब जीवन निरर्थक है, बेकार है। विद्या विहीना पशु भी समाना, लिखा है शिव महापुराण में, निरक्षर स राक्षसा, जो निरक्षर है वो राक्षस के समान माना गया है। भले ही वह हाँ, ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वो कौन सी विद्या, बहुत से लोग अक्षर ज्ञान करके बहुत विद्वान तो हो जाते हैं, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन वो विद्या नहीं पढ़ते। कौन विद्या? विद्या ही को या गति प्रदाया, जो विद्या गति को देने वाली है, जो मुक्ति को देने वाली है, या विद्या सा विमुक्त है। वेद की सूक्ति है, बोले विद्या वही है जो हमारी मुक्ति दे, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, हमारा कल्याण करे। एक गुरुनिधि ने ऐसी कोई विद्या का अध्ययन नहीं किया, गायत्री का अनुष्ठान नहीं किया, प्रश्चरण नहीं किया, जानता नहीं, सद्य उपासन नहीं किया। देशांतरे यस्य धनम सद्या सुख मेदते, मैं कहीं भिक्षा भी नहीं मांग सकता हूं, क्योंकि बड़े ब्राह्मण का बालक हूं तो क्या हुआ, क्योंकि छोटे से कभी हमने मांगा नहीं है, अभ्यास नहीं है, अब कैसे संभव हो सकता है। ये पिताजी जब तक थे, पिताजी का बरहस्त आशीर्वाद, सब उनकी संपत्ति एकत्र की हुई थी, मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब नष्ट कर दिया। अब क्या करूं, कहां जाऊं। घर से निकल पड़ा, भगवान सूर्य अस्ताचल गिरिमेयु, अस्ताचल की ओर पहुंच रहे हैं। ईतस्मिन्नैव समये कश्चन माहेश्वरो नरा सहोपराहारानादाय नगराद बहिरव्यगात। एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया, चिंतित, उदास, खिन्न, भूखा, प्यासा, व्याकुल। कुछ ग्रामवासी, नगर निवासी सब लोग हाथ में पूजन की सामग्री लिए हुए जा रहे थे। शिवालयम प्रविश्यात सा भक्ता शिव शक्तिधि, सभी लोग शिवालय की ओर जा रहे थे। इस बालक ने देखा कि सब बड़ी भोजन की सामग्री लिए हुए हैं, ये लोग कहीं जा रहे हैं, कोई उत्सव है। यह पीछे पीछे चल दिया उनके, और पीछे पीछे जाकर के पहुंच गया एक शिवालय। देखा बड़ा सुंदर भव्य शिवालय बना हुआ है। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। सभी नगर निवासी, क्षेत्रवासी, आचार्य, पंडित, कर्मकांडी वहां पर
भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ, शिवार्चन हुआ। ये पड़ा पड़ा देख रहा है कि अब हमें कोई देता है, अब मुझे कोई देगा, मैं अब मिलता मुझे भोजन, कोई ना कोई देगा। फिर किसी ने इसको देखा नहीं, पूछा नहीं। भूखा प्यासा शिवालय के पास में पड़ा हुआ, दिन भर पूजन चला। रात्रि प्रारंभ हुई, रात्रि का पूजन हुआ। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। सोचा ये जब सब लोग सो जाएंगे ना, तब हम चुपके से उठाएंगे। बालक ने देखा सब रुद्राभिषेक करके, थोड़ा कीर्तन बजा करके गाना, और सब जो है सो गए। बालक गया चुपके से, धीरे 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 धीरे, तो जो मंदिर में अखंड दीपक जल रहा था, अखंड ज्योति, उसकी लौ बंद पड़ गई थी। तो इसने क्या किया, अपना कपड़ा फाड़ा, वो फाड़ करके दीपक की लौ को, ज्योति को बढ़ाया, मंदिर में प्रकाश किया। मंदिर में प्रकाश किया, जो भगवान पर चढ़ा हुआ था, जो प्रसाद था, खाने योग्य सामग्री, सबको उठा लिया, समेट लिया, और समेट करके एक कपड़े में लिया। बड़ी जल्दी से मंदिर से निकला कि कोई जाग न जाए। भयभीत मन में भय है। प्रसाद लेकर के मंदिर से जैसे निकला है कि सोते हुए व्यक्ति के लग गई पैर में चोट। कोई सो रहा था, उसके पैर में लग गया, इसका पैर, वो जाग गया। बोले कौन है, कौन, देखो देखो, चोर है, चोर है, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो। सब जाग पड़े, दौड़ पड़े और इसको पकड़ लिया, और पकड़ करके इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि इसका तो वहीं प्राणांत हो गया। बालक गुणनिधि का प्राणांत हो गया। कहते हैं यम के गढ़ पहुंच गए लेने के लिए। कुलाचारम प्रतिस्यैव पित्यो वाक्य परांमुखा सत्य शौच परिभ्रष्टा संध्या स्नान वर्जिता। यम के दूत पहुंचे, भगवान शंकर के गण भी आ गए लेने के लिए। बोले तुम कैसे? बोले तुम कैसे? बोले हम इस पापी को लेने के लिए आए हैं। यम के दूतों ने कहा ये माता पिता के कुल को कलंकित करने वाला, संध्या स्नान से हीन, विद विद्या से रहित, कर्मकांड से रहित, सब जुआ शराब आदि करने वाला ये ब्राह्मण से भ्रष्ट हो गया। ये नाम मात्र का ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण तो से नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। नहीं नहीं, कैसा भी रहा हो, भगवान शंकर गणों ने कहा कैसा भी रहा हो, लेकिन अब भगवान शंकर के शिवालय में भूखा प्यासा पड़ा हुआ सुबह से। आचार्यों ने, पंडितों ने कर्मकांड वैदिक मंत्र का उच्चारण किया, पाठ किया, इस कानों ने इसने सुना। भगवान शंकर प्रसाद को इसने देखा है, खाना तो दूर रहा, जो प्रसाद को भगवान शंकर प्रसाद को दर्शन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। इसने भगवान शंकर के प्रसाद को देखा है, सिर पर धारण किया है, हृदय से लगाया है, लेकर के भागा है। उल्लंघनम, कोई इस प्रसाद को लांघता है, स्पर्श करता है, देखता है, खाता है, तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये अब पापी नहीं है, ये शिवलोक का अधिकारी हो गया। भगवान शंकर गणों से कौन टकराए, कौन लड़े? भगवान शिव जी के गणों से सब डरते थे। हाँ, चाहे धर्मराज के गण हो और चाहे विष्णु के, ब्रह्मा, कोई भी, सब इसको भगवान शंकर के यहां कैलाश पर्वत पर ले गए। यमराज ने, धर्मराज के दूतों ने जाकर के भगवान को बताया, धर्मराज को बताया
कि हम आपके आदेशानुसार उसको लेने के लिए गए थे, लेकिन वह भगवान शंकर गण वहां पहुंच गए और शिव जी गणों ने हमसे बड़ा अपशब्द कहा, अपमान किया। यदि हम ज़्यादा कुछ बोलते तो हमारी मारा पीटी भी कर देते, तो हम चुपचाप छोड़ के चले आए। प्रभु धर्मराज ने कहा, ये त्रिपुंडधरा लोके विभूत्या सतया गणा। महाराज कम से कम हमको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि हम किसको लाएं किसको ना लाएं आपके लोक में। धर्मराज ने कहा, मेरे सेवकों, जो संसार में भस्म को लगाते हो, त्रिपुंड को धारण करते हो, रुद्राक्ष की माला पहनते हो, तुम उन्हें मेरे पास कभी यहां यमलोक मत ले आना। ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। ना आने तव्या, उन्हें कभी यहां मत ले आना। जो मनुष्य, जो व्यक्ति पूरे शरीर भस लगाए हो, जो अपनी जीविका के लिए भी शिवेशतया लोके एन के नापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। जो अपनी जीविका के लिए या पाखंड रूप में भी शरीर भस्म लगाए हों, शिव का वेश बनाए हों, रुद्राक्ष की पूरी माला या पूरा शरीर को सजाए हों, बोले इनको मत ले आना। जो दंभ से, छल से, पाखंड से जो शिव जी का वेश बनाए हों, ऐसे सेवकों को ये भगवान शंकर के ये सब सेवक हैं, शिव स्वरूप माने गए हैं। जिसके नाम पर, जिह्वा पर शिव नाम हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो, भस्म हो, नाने तभ्या कदाचन, उनको यहां मत ले आना। जिन्होंने भगवान शंकर शिव निवेद का भक्षण किया हो, यह दर्शन किया हो, वैदिक मंत्रों का श्रवण किया हो, शिव के समीप में पड़ा रहा, भूखा प्यासा, जाने अनजाने से उसकी वहां मृत्यु हो गई, वो अब भगवान शंकर गणों कैलाश पर्वत के योग हो गया, वो शिव के समीप पहुंचने का अधिकारी बन गया। नाने तभ्या कदाचन, उसको यहां मत ले आना। धर्मराज के सेवकों ने कहने का तात्पर्य, रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर त्रिपुंड और गले मुख में वाणी में शिव नाम, त्रिवेणी कहती, त्रिवेणी संगम है। शिव नाम गंगा, विभूति नाम यमुना, रुद्राक्ष माला सरस्वती, ये तीनों का समन्वय किया गया है। परम प्रिय संगम, सज्जनों, वह बालक पहुंच करके भगवान शंकर के समीप, जो कलिंग देश के राजा थे, हरिमर्दन, उनका पुत्र बना, जिसका नाम हुआ दम। जब इस बालक का जन्म हुआ, दोबारा आकर के मृत्यु लोक में, कलिंग देश में, कर्नाटक में, तो ये बालक जन्म से ही भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। भगवान शिव पार्वती की अनन्य पूजा करने वाला, भक्ति करने वाला। जब इसके पिता अरिंदम का देहावसान हो गया, तो छोटी अवस्था में ये बालक दम राज्य पद पर बैठ गया, राजा बन गया। और राजा बनने के बाद इसने अपने नगर में, देश में घोषणा कर दी
कि ग्रामाधीशान समाहूय सर्वान् सभिस्थितान् इत्यमाज्ञापयामास दीपादेया शिवालये। सब प्रजा को बुलाया सभा में, मेरी प्रजा, मेरे मंत्रियों, मेरे सेवकों, मेरा आदेश है कि जहां जहां शिवालय हो वहां शिवालय में तुम सब लोग दीपदान किया करना। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानावृते दुजा। संपूर्ण शिवालय में जहां जहां शिवालय हो वहां सब लोग दीपदान किया करो। सायंकाल की वेला में जब सूर्य अस्त होने का समय होता है तो लोग, ये आज की परंपरा नहीं है, युगों से परंपरा चली आ रही है। और जो जो मंदिर खंडहर हो गए थे, राजा दम ने सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और अनेक शिवालयों को निर्माण करवाया। पूरे भारत में ऐसा कोई नगर नहीं था, ऐसा कोई गांव बस्ती नहीं थी, ऐसा कोई शहर नहीं था, ना आज है कि जहां कोई ना कोई शिवालय ना हो। ये कोई आज का नियम नहीं है, युगों से परंपरा चली आ रही है। शिव महापुराण में भगवान शंकर की जो शेष नामावली है उसमें एक नाम आया है, प्रत्येक ग्राम वासी न निवासी न, प्रत्येक गांव में निवास करने वाले, रहने वाले कौन? भगवान शिव विराजमान है। और प्रत्येक गांव में एक ऐसा मंदिर भी होना चाहिए, ऐसा दिव्य और भव्य, जो गली गली में ना हो। ये करपात्री जी महाराज ने कहा था, करपात्री महाराज ने प्रयागराज के कुंभ में कहा था 1980-83 की पहले की बात। कि गांव में अनेक मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, गली गली मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नास्ति देव समो रिपु, देवता के समान कोई शत्रु नहीं हो सकता है। कुछ लोग थोड़े से शिवालयों को बनवा देते हैं, कोई कोई तो कब्जा देव करते हैं। महादेव नहीं, कब्जा देव। जो कब्जा देव को भगवान शंकर ने कहा है, जो इस उद्देश्य से प्रतिष्ठा करते हमको बैठालते हैं, उनसे मैं प्रसन्न नहीं हूं। उनका उद्देश्य दूसरा रहता है। उनके इस कर्मकांड से, इस पूजा से, इस पद्धति से मैं प्रसन्न नहीं हूं। एक हो, दिव्य हो, भव्य हो, सुंदर हो, या पूरा गांव एकत्र हो सके। क्योंकि ये देखने को मिलता है बहुत जगह, लोग जब मंदिर बनाते हैं शुरू शुरू में बड़े उत्साह रहता है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने मंदिर बनाया। और धीरे 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 धीरे, जैसे घर में कोई नई बहू जब आती है, नई बहू, तो बड़ा उत्साह रहता है घर में, है ना। वो खूब उसकी आवभगत चलती है, और थोड़े दिनों के बाद फिर जो है तू में शुरू हो जाती है। ऐसे भगवान की आरती पूजा, बोले अब कौन करे, बोले अब कौन करे, बोले कोई पुजारी खोजो, कोई मिल जावे, अब आरती पूजा कौन करे। तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और देखिए आप, जितने भी किला थे देश में, उन किला में सभी में शिवालय बना हुआ था, कोई ना कोई मंदिर अवश्य हुआ करता था। और उसमें बहुत संपत्ति लगाते थे राजा महाराजा लोग। चल अचल, चल संपत्ति चली गई, बिक गई, बर्बाद हो गई, तो अचल संपत्ति बनी रहेगी।
उसके द्वारा भगवान की आरती पूजा भोग वगैरह लगता रहेगा। लेकिन धीरे 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 उनके परिवार वालों ने, बच्चों ने सब धीरे सब नष्ट कर दिया और पुजारी को हटा दिया। भगवान की आरती पूजा बंद हो गई, भगवान ताला पड़ गया। इलायची दाना का भोग लगता था, वो भी बंद हो गया। मंदिर में लगी 20 बीघा जमीन, भोग किसका लग रहा है? इलायची दाने का। इसे इलायची दाना चीटा भी नहीं खाते, अशुद्ध मुसलमान लोग बनाते, उसी में थूक देते हैं, गंदगी करते हैं। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान के जितने आश्रम शिवालय हैं पूरे देश में, किसी में इलायची दाने का भोग नहीं लगता है। अरे मिश्री का भोग लगाओ भगवान का। एक बार अन्न का भोग तो लगना अति आवश्यक है प्रतिष्ठा वाली मूर्ति में। मध्याह्न के समय, सायंकाल दूध का भोग। तो वो किला खंडियर हो गए और राजा महाराजाओं के वंश भी प्राय नष्ट हो गए, क्योंकि भगवान की आरती पूजा होना सब बंद हो गए। राजा कलिंग ने देखा, राजा दम ने देखा, भारतवर्ष का पूरा भ्रमण किया, गांव गांव में जाकर के सब प्रजा को, जनता को कहा कि तुम सब लोग मिलकर के जो तुम्हारे अधीन शिवालय आता है, मंदिर आता है, सब में तुम आरती पूजा करो। यदि और आदेश कर दिया, मम आज्ञा भंग दोषेण सच्छेत्यात्मस्मृत्याम संशयम यदि तद भय तो दीपा दीप्ता प्रति शिवालयम। मम आज्ञा भंग दोषेण, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसका सिर छेदन कर दूंगा, मैं उसका सिर उतार लूंगा। कट्टरता लोगों के अंदर, अपने अंदर उसने इतनी भयभीत कर दिया प्रजाओं जनता को कि नी के नहीं नांगा सब भगवान शंकर की पूजा करेंगे। आजकल लोगों को शर्म लगती है मंदिरों में जाने से। वो बड़े बड़े घर की, ये भी दोष लिखा है शिव महापुराण में कि अपने अधीन या अपने क्षेत्र में, अपने परिसर में, अपने गांव में जो मंदिर बने हुए हैं, लोग वहां बरसों नहीं जाते हैं। और वृंदावन और चित्रकूट हर महीने खड़े, हर महीने चित्रकूट वृंदावन जाते हैं। क्यों अवस्थी जी? और गांव के जो मंदिर है वहां ना आरती से मतलब, न पूजा से मतलब, न भोग से मतलब, कोई मतलब ही नहीं। भगवान कहते हैं इनकी इस भक्ति से हम प्रसन्न नहीं हैं। हमारा वही रूप यहां बैठा है, हमारा वही रूप वृंदावन में है, वही काशी में है, वही शिवालय शिव मंदिर, वही शिवलिंग यहां है, वही काशी विश्वनाथ में है, वही महाकालेश्वर में है। उनके नाम अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन आप गांव के मंदिर की दुर्दशा किए हुए हो। वहां कभी सेवा नहीं, आरती नहीं, पूजा नहीं, प्रसाद नहीं, कुछ कोई मतलब ही नहीं। और हर महीने परिक्रमा लगाने जा रहे चित्रकूट की, गोवर्धन की। भगवान कहते हैं इनकी इस भक्ति से हम प्रसन्न नहीं हैं। उसने कहा खबरदार नगर निवासी, क्षेत्रवासी। पूरे राजा ने पूरे देश का भ्रमण किया घोड़े पर सवार होकर के, और प्रत्येक जनमानुष को भगवान शंकर का जबरदस्ती भक्त बना दिया। जो नहीं थी वो भी बना दिए भय के मारे। तो धर्म के प्रति इतना भय होना चाहिए लोगों को कि नहीं। मुसलमान कट्टर होते हैं, सब लोग जानते हैं। वो अपनी टोपी के लिए उन्होंने टोपी पहनना नहीं छोड़ा। सिखों ने अपनी पगड़ी पहनना नहीं छोड़ा, और हिंदुओं ने चोटी रखाना छोड़ दिया, जग लगाना छोड़ दिया, कांच धोती पहनना छोड़ दिया। उनको शर्म लगती है। मंदिर में जाना छोड़ दिया, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना छोड़ दिया।
वो चाहती सब संपत्ति हमारे पास आ जाए। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। जो धर्म में रत नहीं है उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, उन्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। राजा दम के भय के कारण पूरे देश के संपूर्ण मंदिरों में, शिवालयों में सायंकाल दीपदान होना, आरती पूजा होना और अभिषेक ये सब, पूरा देश शिव भक्ति से ओतप्रोत हो गया। यही राजा दम शासन करते हुए भारतवर्ष में, कलिंग देश में जब मर करके गया, भगवान शंकर के शिवलोक में पहुंचा है और शिवलोक से भगवान शंकर ने उसको कुबेर बना दिया। उसी गुणनिधि बालक को तो दूसरे जन्म में दम बना और तीसरे जन्म में आकर के वही बालक अलकापुरी का राजा बन गया, जिसका नाम हुआ कुबेर। निधियों का स्वामी हो गया। जब कोई बात होती ना, लोग कहते भाई तुम तो कुबेर हो, यार पैसा वाले हो। क्यों? अरविंद अवस्थी जी है ना, तुम कुबेर हो। तुम यक्षों का पति बना दिया, यक्षपति कुबेर। एक दिन कुबेर के पास भगवान शिव पार्वती जी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय हो। ये कुबेर कैसे बना? पद्म कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त हुए, उनके विशुश्रवा हुए और विशुश्रवा से वैश्रवण नाम के पुत्र का जन्म हुआ। वैश्रवण और इसने बहुत बड़ी तपस्या की है, कहते हैं 10,000 वर्ष तपस्या की है। तो भगवान शिव पार्वती ने दर्शन दिया तो ये बालक वैश्रवण मैया पार्वती को बड़ी गौर से देखता है, देख रहा, निहार रहा था। मैया पार्वती ने कहा ये बार बार मेरी ओर देख रहा है, इसकी दृष्टि खराब है क्या? तो कहते एक आंख उसकी फूट गई, कुबेर की एक आंख कुबेर की फूट गई। भगवान शंकर ने कहा देवी ये तो तुम्हारा पुत्र है, हमारा आपका परम भक्त है, सेवक है। अब वो कुदृष्टि से नहीं देख रहा था तो बोले ये आपकी तपश्चर्या, आपकी साधना, आपकी ऐश्वर्य, आपकी तपस्या, आपकी भक्ति, आपने कौन सी तपस्या की है, कौन सी भक्ति की है, कौन सी आराधना की है, कौन सी उपासना की है। इस उपासना के बल पर, इस तपस्या के बल पर भगवान शिव की तुम अर्धांगिनी बनी।
ये आपकी तपश्चर्या को देख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और आपने एक उसकी आंखें फोड़ दी। अब मैया पार्वती को बड़ा पश्चाताप। कुबेर ने कहा, नहीं माता जी, अब हमको एक आंख का ही रहने दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं आपसे वरदान नहीं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन नहीं करता हूं, याचना नहीं करता हूं कि आप मुझे कुछ दें, हमारी आंख अच्छी कर दें, हमें सुंदर बनना ही नहीं। अब जैसी है आपकी कृपा है। हम समदृष्टि, भगवान शंकर ने उस कुबेर को, उसे वही श्रवण कुबेर को अलकापुरी का अधिपति राजा बनाया और अपना मित्र बनाया, अपना सहायक बनाया। तो भगवान शिव को ने जो निधियों का स्वामी बनाया कुबेर को, ये किसी कृपा से बने, भगवान शंकर की कृपा से। और क्या किया इसने? पूजनम में दीप दान किया। कहती, जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार देते, चावल के चढ़ाए थे चक्रवर्ती बना देते। दीप दान करने से सातों द्वीप देते हैं। अखंड भूमंडल का राज्य, अलकापुरी का राज्य, कैलाश पर्वत के समीप ही अलकापुरी है, जहां से अलकनंदा का उद्गम हुआ है। बद्रीनाथ के ऊपर जब जाएंगे आप तो शम्यप्रास आश्रम, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम, भीमपुर को पार करते हुए वसोधारा, प्रति 8 किलोमीटर वसोधारा, ये स्वर्गारोहिणी का मार्ग बोलते हैं, जहां पांडवों ने यात्रा की है स्वर्गारोहिणी। वो 8 किलोमीटर की दूरी पर वसोधारा है, जहां भगवान वासुदेव के पिता श्री वसुदेव जी ने शरीर का परित्याग किया था, वो स्थान वसुधारा है। और उस वसुधारा के आगे मिलता है अलकनंदा नदी का उद्गम। जहां अलकनंदा नदी का उद्गम है, वही अलकनंदा का पूरा वो क्षेत्र जो है अलकापुरी के नाम से विख्यात है। जो नदी बहती अलकनंदा, बद्रीनाथ के किनारे जो नदी बहती उसका नाम क्या है? अलकनंदा, क्योंकि वो अलकापुरी से उसका उद्गम हुआ है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं अपने गणों के साथ में। पिता में ब्रह्मा जी ने देखा 10 मानसपुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंगूठी से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति से ब्रह्मा जी ने कहा कि तात, जब मैं सृष्टि को प्रारंभ रच रहा था तो हमसे एक कन्या जब हुई, संध्या नाम की कन्या को देख करके जब मैं मोहित हो गया तो शिव जी ने हमारी बड़ी निंदा की, हमारा बड़ा उपहास किया, बड़ी आलोचना की। तब से मैं बहुत दुखी हूं, उदास हूं, खिन्न रहता हूं। ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा कोई कार्य करो, ऐसी कोई कन्या को उत्पन्न करो जो भगवान शिव को मोहित कर सके। दक्ष प्रजापति और भगवान पिता में ब्रह्मा बोले, ये बहुत जटिल समस्या है। भगवान शंकर समाधि में रहते हैं, उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास ब्रह्माणी है, विष्णु के पास महालक्ष्मी है,
लेकिन शिव जी के पास अभी तक कोई देवी नहीं है, उनकी अर्धांगिनी नहीं है। तो मैं भगवान शिव को भी अर्धांगिनी सहित देखना चाहता हूं। संसार में ऐसी कौन देवी हो सकती है जो उनको मोहित कर सके? बोलो केवल एक ही, वो महामाया पराम्बा जगदम्बा पराशक्ति, त्रैलोक सुंदरी तपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ललितांबा। भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, दक्ष तुम्हें तपस्या कर